चलो, अच्छा भाई, तो आज हम लोग कर रहे हैं डीसी सर्किट का लास्ट लेक्चर, ओके। और उसमें वील बी डीलिंग विद कॉम्बिनेशन सर्किट्स, ठीक है। कॉम्बिनेशन सर्किट के वील डू ओनली 2 क्वेश्चंस एंड आई होपफुली वो दोनों क्वेश्चंस में कॉम्बिनेशन सर्किट आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कॉम्बिनेशन सर्किट को डील करने का जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट चीज है वो है यू शुड बी एबल टू ड्रॉ इंटरमीडिएट डायग्राम्स and ultimately convert this complex diagram into a simple circuit. What's a simple circuit? Simple circuit में एक सेल होता है, एक रेजिस्टर होता है. How many resistors can we see here? 4 resistors. That's not good. तो मैं इसको पहले क्या करूंगा, एक सर्किट बनाऊंगा, उसके बाद एक और बनाऊंगा, इंटरमीडिएट स्टेप एंड देन फाइनल स्टेप. फाइनल स्टेप में मैं कोशिश करके इसको रिप्लेस करूंगा all 4 resistors with one resistor. And what should be the name of that resistor? RT, total resistance, yes, which has the same effect as all of them combined. Clear? चलो, तो पहले इसका इंटरमीडिएट डायग्राम बनाते हैं. तो उसके लिए आपकी कॉमन सेंस रिक्वायर्ड है, जो कि लेक्चर 1 में हमने किया था. रिमेंबर लेक्चर 1 में which two resistors are you going to deal first? R1, R2, R3, R4. कौन से रेजिस्टर्स हैं, 2 हैं या 3 हैं, जो भी, जिनको आप पहले कंबाइन करके उनकी जगह पे एक रेजिस्टर से रिप्लेस करोगे. Okay, what do you think? You'll have to think again. What do you think? Okay, correct. R2 and R3. Why? Because इसका मैंने ये बोला था यार, वैसे तो आप कॉमन सेंस यूज कर सकते हो या फिर आप यूं बोल सकते हो वो रेजिस्टर्स जो परफेक्टली सीरीज में हो या परफेक्टली पैरेलल में हो, पहले उनको डील कर लो. So if you notice, these two are not in perfect parallel combination. These two are in perfect parallel combination. So let's put them inside a box and let's call it R2, R3. सही. तो इसका इंटरमीडिएट स्टेप में 3 रेजिस्टेंस होंगे, R1 एज इट इज, R4 एज इट इज. ये दोनों की जगह पे एक बॉक्स, एक रेजिस्टर, ओके, जिसकी रेजिस्टेंस क्या होगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेरी इजीली. चलो, तो मैं इसका इंटरमीडिएट डायग्राम बना रहा हूं, जो कि ये है, ठीक है. अब चाहो तो हम इसका ये R1 एज इट इज, सही है. R1 एज इट इज, R4 एज इट इज. ये कितने ओम्स था? 1 ओम्स था. ये कितने ओम्स था? 4 ओम्स था. इसको क्या बोलूंगा मैं? R2, 3. यू कैन कॉल इट विद एनी अदर नेम आल्सो. फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल इज नॉट इंपॉर्टेंट. अच्छा, जरा पैरेलल के की पॉइंट्स यूज करके मुझे एक बात बताओ. पैरेलल के की पॉइंट्स क्या थे? वोल्टेज ऑफ ईच ब्रांच इज व्हाट? सेम. यस और नो? प्लीज फोकस ऑन द बोर्ड. कैन यू गाइस टेल मी, when I say V2 equals to V3, do you guys agree? Yes or no? Yes. V2 equals to V3. क्यों भाई? क्योंकि ये दोनों पैरेलल में लगे हुए, तो जो वोल्टमीटर 2 की रीडिंग वही वोल्टमीटर 3 की रीडिंग है, वही ये रीडिंग होगी. इसको मैं V2 भी बोल सकता हूँ और V3 भी बोल सकता हूँ. सही कह रहा हूँ कि नहीं? क्योंकि जो इसकी वोल्टेज है वही ये वोल्टेज है, वही ये वोल्टेज है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेजेस क्या रहती है? सेम. लेट्स से ये वोल्टेज की 3 वोल्ट्स एग्जांपल दे रहा हूं, तो ये भी क्या होगी? 3 वोल्ट्स. ये भी क्या होगी? 3 वोल्ट्स, बिकॉज दे आर ऑल पैरेलल. यस और नो? अच्छा, इसका क्या नाम था? V1 एज इट इज. इसका क्या नाम था? V4. क्लियर है? यहां से जो करंट आ रहा है उसका क्या नाम है? IT. ठीक है, इसमें जो जा रहा है I1, I2 और I3, व्हाटएवर यू कॉल. चल, दिस इज VT. चल, और अब इसका फाइनल स्टेप सिंपल सर्किट बना ले. लेकिन उससे पहले इसकी वैल्यू कौन बता रहा है? R2, 3 कितनी रेजिस्टेंस होगी इसकी? कैसे पता चलेगा? कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? कौन सा फॉर्मूला लगाओगे ये फाइंड करने के लिए? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 1/R2, 3 इक्वल्स टू 1/R2 प्लस 1/R3. यस और नो? यस और नो? क्योंकि दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, पैरेलल का फॉर्मूला ये है. सही है. इसको कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, और 2, 3, देन दिस होल टू द पावर -1. अगर आप ये रेसिप्रोकल में नहीं लिख रहे हो, फिर होल टू द पावर -1, एक ही बात. सो इट विल बी 1/4 plus 1/4 whole to the power -1 and you will get the answer 2 ohms. Yes, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा?
क्या R2, 2 ohms आ रहे हैं? So this will be 2 ohms. यानी कि 4 and 4 ohm का parallel combination gives us a combined resistance of 2 ohms. ठीक कह रहा हूँ? Should be less than the smallest resistor. इन दोनों से कम होनी चाहिए combination की, और कम आ रही है. ठीक है? Great. अब मैं इसको erase कर दूंगा. I'll erase this because I might need this space for working later. ठीक है, मैं इसको erase कर रहा हूँ because it was very easy, something that we did in lecture 1. सही कह रहा हूँ? पहला लेक्चर आज डीसी सर्किट का, आज लास्ट लेक्चर है. ओके, होपफुली. ओके, लास्ट डायग्राम कैसी होगी ये हमें आप बताओगे अगेन. सही, आई वांट योर अटेंशन ऑल द टाइम. चल अब बताओ. आई एम रिप्लेसिंग इट विद RT. You need to tell me, very easy question, what is this resistance equal to? Obviously they are all in series now, so in सब की जगह एक, we can simply add them all, which is 4 plus 2 plus 1, what do we get? 7 ohms. Is it clear or not clear? IT, VT, कितना था VT? 14 volts. Make sense? क्या ये डायग्राम 3, डायग्राम 2, डायग्राम 1 सब सेम है कि नहीं है? सब सेम है. इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आप बोलो सर ये और ये डिफरेंट क्वेश्चन है. नो, दे आर द सेम क्वेश्चन, जस्ट एक्सप्रेस्ड इन अ डिफरेंट वे. इजियर वे, इसको थोड़ा इजी कर लो ये बन जाएगा, इसको इजी कर लो ये बन जाएगा. अब डिपेंड करता है आपको पूछा हुआ क्या है. ठीक है, अब मैं आपसे चीजें पूछना शुरू करूं. नहीं, ये ड्रॉ करने की कोई ऐसे मार्क्स नहीं होते, ये सिर्फ आपकी सिंप्लीफिकेशन में आपको हेल्प करते हैं. आपको शुरू में ये करना पड़ेगा, जब आप यूज्ड टू हो जाओगे टाइम विल कम व्हेन यू विल नॉट नीड दीस सर्किट्स. आप यहीं पे कर लिया करोगे, कॉम्प्लेक्स सर्किट को ही दिमाग में आपको इजी लगेगा इंशाल्लाह. चलो मैं ये भी रेस कर दूं. वी नो दिस राइट. चलो अब मुझे बताओ, क्या मुझे अगर पूरे सर्किट का करंट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? पूरे सर्किट का करंट. यू टेल मी, which diagram should I start from if I want पूरे सर्किट का करंट? वैसे तो कोई किसी से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन सर आपने ये सिंपल सर्किट बनाया हुआ है, ये दोनों सेम ही है. पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस ये रही, पूरे सर्किट का वोल्टेज ये रहा. तो आप क्या करो, ओम्स लॉ इक्वेशन अप्लाई करो पूरे सर्किट के ऊपर. तो ये देखो, VT equals to ITRT. Make sense? Yes or no? Make sense? I need to find out IT, current in the whole circuit. क्या फॉर्मूला हो जाएगा? सब्जेक्ट बना लो, VT upon RT. Yes or no? Yes? Great. What is VT equal to? VT is 14 volts. What is total resistance of the circuit? 7. What current do we get in the circuit? 2 amperes. अगर आप लोग थोड़े से और जब प्रैक्टिस कर लोगे, यू कैन डू दिस ओवर हियर ओनली. एक स्टेप में आप टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे. सही है, आपका आंसर आ जाएगा 7. फिर आप यही ओम्स लॉ यहाँ पे अप्लाई करके आईटी निकालोगे. सो ये निकालना कोई मसला नहीं है. इज इट अंडरस्टूड? सो टू फाइंड द करंट ऑफ द होल सर्किट, जस्ट अप्लाई ओम्स लॉ टू द होल सर्किट. वेरी इजी. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज, ओके नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट है I want individual voltages. I want what? Individual voltage. But before that, I'll ask you a question. ये कितना करंट है भाई? ये था 2 एम्पियर. yes? यहाँ पे I1 को R1 को कितना मिल रहा होगा? R1 को कितना मिल रहा होगा? Also 2 एम्पियर. yes or no? सही कह रहा है. इस पॉइंट को क्या कहते हैं बाय द वे? जंक्शन. इस जंक्शन के बाद ये I1 किन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? I2 and I3. So if I ask you a question like we did in online class yesterday, state an equation connecting I1, I2 and I3. Aman, can you tell me what will be that equation which connects I1, I2 and I3? MCQs में आता है सर. बोले I1 is equals to I2 plus I3. And if I ask you connect I4 also, equals to I4. I4 and I1 they are same, yes or no? I2 and I3 will recombine to form I4. तो अगर यहाँ से 2 एम्पियर आ रहा है और यहाँ पे उसको भी लेट्स से कुछ करंट मिल रहा है, इसको भी करंट मिल रहा है, 1 एम्पियर मिलेगा. वैसे मुझे पता है, क्या क्यों पता है? इक्वल रेजिस्टेंसेस है तो करंट इक्वली शेयर होगा.
वरना जिस ब्रांच की ज्यादा रेजिस्टेंस होती है उसको कम करंट मिलता है, बट इतना आसान है, मेंटली कर लिया मैंने। 1 एम्पियर 1 एम्पियर, इस पॉइंट के बाद दे विल रिकंबाइन टू फॉर्म 2 एम्पियर्स। तो R4 को भी 2 एम्पियर्स मिलेगा, इसको भी 2 एम्पियर्स मिलेगा, इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट। मेक सेंस? समझ में आ रही बात? ग्रेट। So that is that equation if examiner asks. Okay, moving on. So how will we find V1? Very easy. How will we find V1? V1 equals to I1 R1. What is I1? 2. What is R1? क्या आंसर आ जाएगा? 2 वोल्ट। सही कह रहे हो? क्या आंसर आ जाएगा? 2 वोल्ट। Can you guys tell me V4 क्या होगा? Can you guys tell me V4 क्या होगा? I4 R4, ठीक है? इसमें करंट कितना जा रहा है? ऑल्सो 2 एम्पियर। इसकी रेजिस्टेंस कितनी है? 4। तो 4 2 जो 8, V4 इज 8 वोल्ट। तो भाई इसको मिल रहे हैं 8 वोल्ट, 14 में से 8 इसको मिल रहे हैं। इसको कितने मिल रहे थे? 2 वोल्ट। कितने हो गए? 8 और 2 कितना होता है? 10। कितने बच गए? 4। वो 4 किसको मिल रहे होंगे? इसको भी 4 और इसको भी। डू नॉट से 2 2। Why 4 each? Because parallel में वोल्टेज क्या होता है? सेम। ये ऐसा ही है। Can you guys tell me V1 कितना था? V1 था 2 वोल्ट, सही कह रहा हूं। ये कितना था? 8 वोल्ट। सो सीरीज में है, ये तीनों सीरीज में लगे हुए कि नहीं लगे? 14 इन सब में डिवाइड हो जाएगा। इसको 2 मिल रहा है, इसको 8 मिल रहा है, तो इसको कितना मिलेगा? 4 वोल्ट। और फिर जब इस बॉक्स को ओपन करोगे, यू विल फाइंड two resistors in parallel. Because they are in parallel, they will also each get 4 4. Is it clear or not clear? क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? Okay. क्या मुझे आप लोग बता सकते हो, if I connect a voltmeter here, what voltage will be available here? What voltage will be available here? जी. Also कितना? 14 volts. All of the batteries voltage. जल्दी चालू। देखो ये 14 वोल्ट ये रहे, फिर इसको ओपन किया तो ये 14 वोल्ट इन दोनों में डिवाइड हो गए, और इसके अंदर इसी का अंडरस्टैंड। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? नहीं आ रही है? आ रही है? ग्रेट। तो अब मैं आप लोगों को अगर एक क्वेश्चन दूं, विल यू बी एबल टू डू इट? थोड़ा सा डिफरेंट कर रहा हूं मैं इसको, क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट कर रहा हूं, ठीक है? ओके, लेट्स गिव यू गाइस अ क्वेश्चन। ओके, so this is the second question and I've given you a while to uh, do it, although we were talking. हो गया कुछ? Are you guys done with it? ओके, चलो अब मैं करवा रहा हूँ, सही है? एंड यू गाइस जस्ट फोकस एंड सी कि आप लोगों ने सही किया कि नहीं। चलो, डू वी नीड टू ड्रॉ एन इंटरमीडिएट डायग्राम दिस टाइम? कब बना ले? चलो आ जाओ बना ले। तो यार आप मुझे बताओ, कौन सी दो रेजिस्टर्स पहले डील करने वाले हो? R1 R2 R3 में से कौन से रेजिस्टर्स हैं जिनको पहले बंद करोगे इन वन रेजिस्टर? R1 and R3, because they are perfectly in series. The ones who are either perfectly in parallel or perfectly in series, we merge them first. ठीक है? So मैं R1 और देखो मैंने जानबूझ के R1 और R3 नाम रखा है ताकि आपको ये ना लगे हमेशा 1 और 2 होता है, या पता नहीं, जरूरी नहीं है। So R1 and R3 are going to be merged into one, and what should we call it? We should call it R1, 3. Again आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, does not matter. ये हमारा बन गया इंटरमीडिएट सर्किट विच इज R2, ठीक है? मेक सेंस? और उसके बाद जो लास्ट सर्किट होगा दैट इज अ सिंपल सर्किट। दिस इज द अल्टीमेट टास्क, अल्टीमेट गोल ऑफ गेटिंग अ कॉम्प्लेक्स सर्किट इनटू अ सिंपल सर्किट। दिस इज RT, दिस इज VT। अच्छा बाय द वे, ये कितनी थी? 5 ohms एज इट इज, राइट? आप मुझे बता सकते हो ये कितनी होगी? वेरी इजी, 10 ohms, करेक्ट आंसर। Because series में we just simply add the resistances. Yes sir? Sorry, इसका आंसर डेसिमल्स में आएगा। एग्जैक्टली। चलो, तो अब क्या क्या करने वाला हूं मैं, मुझे बताओ। ये IT है, ये VT है, ये सारे डायग्राम सेम है। इसको क्या बोलूंगा? V2, राइट? ये कौन सा वोल्ट मीटर था बाय द वे? ये था V4। यस और नो? दिस V4 is basically this, right?
है ना। V4 डिवाइड हो रही है किसमें, V1 प्लस V3 में। V4 इज इक्वल्स टू, आई वांट टू राइट, या कुछ बातें अगर लिखना चाहो, V4 equals to V1 plus V3 because ये सीरीज में है और डिवाइड। And can I say V4 is equals to V2? Yes or no? अमल, V4 equals to V2, yes or no? अंशल, आपको भी बात समझ में आ रही है, राइट? Is it all understood? Great. और मैं क्या बता रहा था, अच्छा, what is the relationship between the currents? बताओ मुझे। IT equals to, जी भाई आगे बताए, I1 plus I2, or you could have also said IT equals to I3 plus I2, क्योंकि I1 और I3 दोनों क्या है, सेम है, क्योंकि ये सीरीज में है, एक ही पाथ है। I1 और I3 सेम होगा, जो करंट R1 को मिलेगा वही R3 को मिलेगा, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, एंड इन सीरीज करंट रिमेन्स द सेम। यहाँ पे अब आपकी मेमोराइजिंग स्किल्स यूज होने वाली हैं, क्योंकि की पॉइंट्स पढ़े थे, यहाँ पे सीरीज भी अप्लाई हो रहा है, पैरेलल भी अप्लाई हो रहा है। सीरीज के हिसाब से I1 I3 सेम होगा, और सीरीज के हिसाब से V1 प्लस V3 इक्वल्स टू V4, these two according to series के key points, because ये वाली branch is an example of series circuit. But if you look here, which is a combination of these two, now this is a parallel circuit, so according to this V4 should be equal to V2, yes or no? And this current and this current, when they are added, we get IT. Clear? So I hope you are able to comprehend, understand these equations. Math explaining physics. See, this is math. That's why math is called the language. It's the language in which science is understood. Math is a language, nothing else. ठीक है? Clear है कि नहीं? Don't say सर हमारे पास Google Translator है, ये वो वाली language नहीं है, ठीक है? So I just cracked the lame joke. I hope आपको हंसी आई, नहीं आई तो कोई बात नहीं, you can try. Okay. चल, अब मैं क्या कह रहा था, आगे चलो। अब आ जाओ जल्दी से, वर्किंग कर लेते हैं, एंड देन वी एंड डीसी सर्किट। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय, खत्म। ठीक है, उसके बाद वी विल स्टार्ट प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी। जल्दी से मुझे बताओ। हाँ, प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी क्लास एंड्स एट 3:30, डोंट वरी। आरटी, आरटी कैसे निकलेगा, जल्दी से मुझे बता दो। 10 और 5 को जब पैरेलल में करोगे तो 1/10 प्लस 1/5 होल टू द पावर -1, this will give me RT, yes or no? Yes or no? So we should get 3.333 ohms, yes or no? Great. So RT आ चुका है 3.33 ohms. Should I write it over here? 3.33 ohms. Now next thing, how do I find out current in the circuit? Apply Ohm's law in the whole equation. So IT equals to VT over RT. Agreed? What is VT? VT is how much? 10 volts. सही कह रहा हूँ? 10 volts. RT कितना है? 3.3333. If you use the whole value of the calculator, please listen to me very carefully. If you use the whole value of the calculator, you will get exact answer as 3 amperes. Are you getting it? But if you use the rounded off value, just 3.3, you might get कितना आ रहा है मेरा? 10/3.33 करो, क्या होता है? 10/3.33 करो कैलकुलेटर में, और ये 3 कितने यूज करना? सारे जो कैलकुलेटर में आए थे। फॉर दैट वी हैव अ की इन कैलकुलेटर कॉल्ड आंसर की। देखा आपने कैलकुलेटर में आंसर की होती है, विच स्टोर्स द होल। जी, फ्रैक्शन में करो तो भी सेम आंसर आएगा, फ्रैक्शन में इसको रहने दोगे तो पता है क्या ये होगा, कितना होगा ये? व्हाट इज 3.33 इन फ्रैक्शन बाय द वे? 10/3 only, 10/3 only, 10/3, राइट? सॉरी, इसको अगर आप फ्रैक्शन में रखते हैं ना तो ये कुछ ऐसे होता, 10/3, और जब आप इसको करोगे रेसिप्रोकल होगा, 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, आंसर आ जाएगा। मुझे बताओ ये आंसर, ये अब सही हुआ है?
क्वेश्चन गलत कॉपी किया था, 14 वोल्ट्स कॉपी कर लिया था, दिस इज 10 वोल्ट्स, ठीक है। सो दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन को कॉपी सही करना इज आल्सो वेरी, चलो वर्किंग सही है, you get ECF marks by the way. If a question is wrongly copied but the working is done correctly, only 1 mark is lost, all subsequent marks you get. This is called error carried forward, ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट क्या करना है, आई नीड टू फाइंड आउट I1, I2, I3, V1, V2, V3, I want to find everything. तो यार सबसे आसान पता है क्या फाइंड करना, जो जिसमें हमें की पॉइंट्स हेल्प करें। आई थिंक वो वोल्टेज है, नहीं उससे भी बेहतर है वोल्टेज। सबसे पहले बता सकता हूँ व्हाट इज अ वोल्टेज। मुझे बताओ इस ब्रांच की वोल्टेज भी 10 वोल्ट होगी कि नहीं होगी? क्यों? क्योंकि ये वोल्टेज कितनी है, 10 वोल्ट, सही कह रहा हूं। अगर बैटरी 10 वोल्ट की है तो आरटी को भी, टोटल सर्किट को 10 वोल्ट मिल रहा है। अब रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं, रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। आरटी को ओपन करो, यू विल गेट दीज टू रेजिस्टर्स इन पैरेलल। If this is 10 volts and this is also 10 volts, this is also 10 volts, तो मुझे क्या क्या पता चल चुका है? मुझे पता चल चुका है V2 एंड मुझे क्या पता चल चुका है? V4, और मुझे क्या पता चल चुका है? V4 V2, बस V4 V2 10 वोल्ट है, यस और नो? ओके ग्रेट। और मैंने ये RT निकाल लिया था, मैंने IT निकाला। अब आ जाते हैं हम क्या निकालें? I1 निकाल लें, I1 निकाल लें, आज I1 निकाल। I1 निकालने के लिए V1 है नहीं, डू वी हैव? लेकिन इक्वली डिवाइड तो नहीं होगा ना। तो चलो मुझे कौन बता रहा है कि हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड V1? हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड V1 बगैर करंट फाइंड किए? V1 निकालना अगर मुझे होता, डायरेक्टली V1 निकालना होता at this stage, I do not have I1, I want to find V1, कैसे निकालेंगे? Something called potential divider formula. What formula? Potential, जो सीरीज पे अप्लाई होता है। Is this branch in series? Yes or no? Do we know the total voltage of the branch? What is the total voltage of this branch? 10 volts. This is being shared in R1 and R2. Potential divide हो रहा है ना, voltage divide हो रहा है। तो क्या मैं potential divider formula लगा सकता हूँ? क्या है formula potential divider? V1 equals to R1 upon RT into, क्या ये मैं पूरे सर्किट पे अप्लाई कर रहा हूँ या सिर्फ ऊपर वाली ब्रांच पे अप्लाई कर रहा हूँ? क्योंकि पूरा सर्किट सीरीज सर्किट थोड़ी है, सिर्फ ये ब्रांच सीरीज सर्किट। तो आरटी प्लीज ये वाली यूज मत कर लेना 3.33, इस ब्रांच की आरटी बेसिकली। आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन दिस ब्रांच, ऑलराइट। सो आई एम अप्लाइंग पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला ऑन दिस ब्रांच ओनली। सो इसकी वोल्टेज चाहिए तो मुझे इसकी रेजिस्टेंस यूज करनी पड़ेगी 2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितनी है इस ब्रांच की? 10, सही कह रहा हूं? 2 + 8 10 मल्टीप्लाई बाय इस पूरी ब्रांच की वोल्टेज कितनी है? ऑल्सो 10, 10 और 10 क्या हो गए? कैंसिल। V1 कितना आ गया? 2 वोल्ट। क्या ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है? सो इन 10 वोल्ट में से इसको अगर मिल रहे हैं 2 वोल्ट, तो इसको कितने मिल रहे होंगे? 8 वोल्ट, क्योंकि ये दोनों में डिवाइड हो रही है। समझ में आ रहा है? तो कॉम्बिनेशन सर्किट क्यों इतने इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि इसमें कभी आप एक ब्रांच को देखो तो सीरीज सर्किट बन जाएगा, पोटेंशियल डिवाइडर लग रहा है, और अगर आप इस सर्किट पे अप्लाई करो, क्या इस सर्किट पे पोटेंशियल डिवाइडर लग सकता है? ये तो पैरेलल है, इसमें तो पोटेंशियल सेम रहता है, डिवाइड नहीं होता। तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड क्वेश्चंस लाइक दिस। ठीक हो गई बात? सो अब हमें क्या पता चल चुका है? V1 भी पता चल चुका है और V3 भी पता चल चुका है। क्लियर है? क्या अब मैं I1 निकाल सकता हूँ? ओम्स लॉ लगाऊं, अगर मैं इसके ऊपर ओम्स लॉ लगाऊं, इसकी वोल्टेज भी आ चुकी है पोटेंशियल डिवाइडर के थ्रू, इसकी रेजिस्टेंस भी है, तो इसका करंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो I1 निकालना है मुझे, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आई डू नॉट हैव स्पेस। कैन आई से V1 अपॉन R1? सही कह रहा हूं? What is the voltage that R1 is getting? 2 volts. What is the resistance of R1 also? 2. कितना करंट आ गया? 1 एम्पीयर। तो मुझे क्या पता चल चुका है? I1 भी पता चल चुका है।
1 amperes. Ansel, what is I3 going to be? Also 1 amperes. Maria, yes or no? I3 is also going to be 1 amperes. Why? Because these two currents are same. They are in series. This branch is in series. These two resistors are in series in this branch. So I1 is same as I3. Just to prove, आप proof करते हैं. R3 पे ओम्स लॉ लगाओ, आंसर 1 आना चाहिए. तो इसकी वोल्टेज 8 वोल्ट, इसका रेजिस्टेंस 8 ओम, 8/8, 1. इस पे ओम्स लगाओ तो भी 1 आएगा. यू कैन प्रूव आल्सो. समझ आ रही है बातें कि नहीं? ग्रेट. सो अगर और IT कितना निकाला था हम लोगों ने? 3 पॉइंट नहीं, IT कितना आया था? 3 एम्पियर्स आया था कि नहीं आया था? तो अगर 3 एम्पियर्स में से इसको मिल रहे हैं 1 एम्पियर्स, इस ब्रांच को कितने मिल रहे हैं? तो इस ब्रांच को कितने एम्पियर्स मिलेंगे? 2 एम्पियर्स. अब प्रूफ करते हैं, ओम्स लॉ के थ्रू प्रूफ करते हैं. करो, इस ब्रांच पे ओम्स लॉ लगाओ. इस ब्रांच पे ओम्स लॉ लगाओ. I2 equals to V2 over R2. Yes or no? What is the voltage of this branch? 10 volts. 10 volts. Right or wrong? What is the resistance of this branch? 5. What is 10 over 5? 2 amp. Also जो हमने माइनस करके निकाला था, 3 में से अगर 1 इसको मिल रहा है तो इसको कितना मिलेगा? 2 एम्पियर्स. ऐसे भी कर सकते हैं, या यूं भी बोल सकते हैं सर इसकी रेजिस्टेंस इसके मुकाबले में डबल है तो इसका करंट हाफ होगा. इसकी रेजिस्टेंस इसके मुकाबले में, इस ब्रांच की रेजिस्टेंस है 10, यहाँ चेक करो, इस ब्रांच की रेजिस्टेंस है 5. जंक्शन के बाद जब करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो क्या देख के होता है? पूरी ब्रांच की रेजिस्टेंस देख के डिवाइड होता है. इस ब्रांच की रेजिस्टेंस ट्वाइस है इसके मुकाबले में, तो इसमें हाफ करंट जाएगा, इसमें डबल जाएगा. 1 and 2 एम्पियर्स. मेक सेंस? तो इसमें जाएगा 1 एम्पियर्स और इसमें जाएगा 2 एम्पियर्स, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस हाफ है, ट्वाइस द करंट. और इन दोनों को ऐड करो, यू गेट 3 amperes. Make sense? So you should be able to understand all these diagrams. 3 amperes. 3 amperes goes in RT. RT is this or this. Are we done with everything or anything is left? Okay, so this ends DC circuit. Obviously, there will be many past paper questions. The more we do, the better it is. Each past paper question comes with a little different thing. ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोले हाँ मैंने ये कर लिया, now I can do all past paper. No, obviously when you will open up past paper questions, और अभी मैं करवाऊंगा और उसकी वीडियोस अलग से डाल दूंगा, but lecture ends over here. Is it clear?